नमस्कार, मैं हूं आलिया। इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की बुलेटिन पर। हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव के पंचायत विभाग से इस्तीफा देने के बाद सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का एक बड़ा बयान सामने आया है। बघेल ने टीएस बाबा पर तीर छोड़ते हुए कहा कि यह आधा अधूरा इस्तीफा है। कोरिया मनेंद्रगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री के पिता नंद कुमार बघेल ने मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत मंत्री से पद के इस्तीफा देने पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह आधा अधूरा इस्तीफा है। एक विभाग मंजूर है और दूसरा विभाग मंजूर नहीं है, तो यह इस्तीफा गलत है। सरकार में रहना है तो पूरी तरह रहें, नहीं रहना है तो पूरी तरह छोड़ दें। अगर उनको पसंद नहीं है तो मंत्रिमंडल में पूरी तरह ना रहें। उसमें ये कहेंगे कि यदि आधा अधूरा वो इस्तीफा न दे, यदि सरकार में नहीं रहना है तो पूरी तरह इस्तीफा दे, और एक बात को उनको मंजूर है दूसरे बात को मंजूर नहीं है, तो इस तरह इस्तीफा गलत है। हमारा ये कहना है, सरकार में रहना है तो पूरी तरह रहे, नहीं रहना है तो पूरी तरह छोड़े। हाँ, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार प्रदीप शर्मा एक दिवसीय बालोद जिले के दौरे पर रहे हैं, जहां उन्होंने सरकार के महत्वाकांक्षी नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना की समीक्षा कर विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। सलाहकार प्रदीप शर्मा सबसे पहले ग्राम पैरी पहुंचे। उसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली और गुरूर विकास खंड के गौठान व नरवा का निरीक्षण किया। उन्होंने नाला बंधान एवं जल संरक्षण को आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता बताते हुए अधिकारियों को इस कार्य को विशेष प्राथमिकता के साथ करने को कहा। शर्मा ने राज्य शासन द्वारा संचालित गोधन न्याय योजना को आम जनता के लिए अत्यंत लाभकारी बताते हुए कहा कि इस योजना के महत्व को देखते हुए देश के विभिन्न राज्यों ने इस योजना को अपने राज्य में लागू करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, उसके तहत गौठान बने हैं, नालों का उन्नयन होना है, बाड़ियों के बारे में बात हो रही है। इन सब की प्रगति देखने और जो भी फील्ड से ऑब्जर्वेशन आए हैं उनको समझने और उसका निराकरण करने के उद्देश्य से ये दौरा हुआ है। गुरूर एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी का सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उस जगह में जो नाले हैं उनमें किस तरह से काम हुआ है वो एक देखना है। जहाँ जहाँ छोटी छोटी नीड गैप है, ज़रूरत है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। और साथ में एक तरह का डायलॉग ज़रूरी है कि हमने 2 साल हमारे गोधन न्याय योजना के पूरे हो गए हैं, तो जो आज हुआ है वो एक बेसलाइन है। इसके बाद एक नए टारगेट को सेट करने की ज़रूरत है। इस नए टारगेट को सेट करने के लिए, ग्रास रूट लेवल की रियलिटी को जानने के लिए कुछ छोटे मोटे निर्देश हैं। गोबर की खरीदी बढ़ाने के लिए, ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, बाड़ियों को घर घर में ठीक से एक तरह से सुपोषण के आधार के रूप में समझने के लिए ये दौरा हुआ है। सारे अधिकारियों के साथ दौरा हुआ, कलेक्टर साहब भी थे, डीएफओ साहब भी थे। बहुत धनात्मक माहौल में अच्छी बातचीत हुई। इसके लिए मैं आज बालोद आया। कोरबा जिले में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में 270 एक्टिव मरीज हैं। पिछले दिनों एक सरकारी स्कूल में एक साथ 18 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रशासन का दावा है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए तैयारी कर ली गई है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। कोरबा जिले में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में 270 एक्टिव केस हैं। खास तौर पर ग्रामीण इलाके में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, मगर प्रशासन इसके लिए कोई खास तैयारी नहीं कर रहा है। कहने को तो जिला अस्पताल के पास स्थित ट्रॉमा सेंटर को कोविड हॉस्पिटल बनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि प्रशासन की तैयारी क्या है। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की पूरी तैयारी कर ली गई है। लगातार कोविड जांच की जा रही है। इसके अलावा टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। कोरोना के केसेस सभी पिछले कुछ दिनों में कोरबा जिले में ही नहीं बल्कि हर जगह बढ़ रहा है, लेकिन ये ज़्यादातर ऐसे केसेस हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस वाले हैं, जिसमें होम आइसोलेशन में ही
95% से ज़्यादा केसेस होम आइसोलेशन में ही है, बहुत कम केसेस ऐसे हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट के लिए है। तो उसमें हमारे यहाँ आगे यदि केसेस ऐसे आते हैं जिसमें हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट ज़्यादा होगा तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को पता है 100 बेडेड हॉस्पिटल के कैंपस में जो ट्रॉमा सेंटर है उसको हॉस्पिटल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। अगले 2-3 दिन में ये तैयार किया। दुर्ग जिले के ग्राम बठेना में ग्रामीणों ने पुलिस पार्टी का घेराव किया और मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को ग्रामीणों के सुपुर्द करने की मांग की। ग्रामीण इस कदर आक्रोशित थे कि उन्होंने पुलिस पार्टी को घंटों बंधक बनाए रखा। पाटन ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम बटेना में रविवार को ग्रामीण उस वक्त आक्रोशित हो गए जब पुलिस पार्टी शनिवार की रात डोमन धनकर के घर हुई मारपीट की घटना की तफ्तीश करने पहुंचे और ग्राम के ही बदमाशों को मामले का दोषी मानते हुए गिरफ्तार किया, जिनकी गिरफ्तारी के बाद ग्रामीण आरोपियों को ग्राम वासियों के हवाले करने की मांग करने लगे और घंटों तक पुलिस पार्टी को बंधक बनाए रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत से ही गांव में अवैध नशे का कारोबार फल फूल रहा है। कारण सिर्फ नशा ही है, मेरे को लगता है ऐसा है। बहुत दर्दनाक घटना हुई है। इनके परिवार, पीड़ित पक्ष के परिवार वालों को बहुत ज्यादा ही चोट लगी है, सीरियस है अभी। और सबका मेन चीज है सर नशा। यहाँ नशा का कारोबार बहुत होता है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होता है। नशा बंद होना चाहिए सर। कई बार इतला किए थे सर लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई नशा के ऊपर। यहाँ टहलने निकला था 2 बच्चों के को लेकर। यहाँ जो बदमाश लोग रहते हैं उन लोग भाई बहन का गलौज कर दिए। इसी कारण मेरा हस्बैंड उन लोगों के साथ भिड़ गया। मतलब हाथापाई नहीं हुआ था, क्या बोले बस ऐसा किए बोल दिए थे तो उन लोग उन पर टूट पड़े अपने गैंग के साथ। उसके बाद थोड़ा देर माहौल शांत हुआ पर मेरा आदमी थोड़ा जिद्दी है, वो थोड़ा रुका था वहां पर। लेकिन जब सब लोग सो गए गांव के लोग ने, तब उन लोग आकर 11 बजे आकर मेरे घर के सारे लोगों को मार मार कर एकदम से हाथापाई करने लगे। 8 लोग थे, 8-9 लोग थे। उन लोग लोहा, तलवार, ईंट, पत्थर, जो चीज सामान सब जो रहा था उन पकड़ के आया था उन लोग। नाम तो मैं नहीं जानती, गांव के लड़के लोग ही हैं। अगर सामने रहता तो मैं बता भी देती, लेकिन मैं पहचान कर बता देते, लेकिन नाम नहीं जानता मैं उन लोगों का। उन लोगों के बर्थडे पार्टी थी, बर्थडे पार्टी मना रहे थे अपने हिसाब से जैसे भी बनाए। बर्थडे पार्टी मनाने के बाद भतीजा के साथ, डोमन लाल के लड़के के साथ थोड़ी सी बातचीत हो गई और हाथापाई भी हुई थी। उसके बाद ये लोग सब अपने अपने इधर उधर हो गए। फिर रात में 10-11 बजे से अचानक घर में जाके ये लोग हमला किया। इतना जानकारी मेरे को, इससे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं। ग्रामीणों के आक्रोश के बीच पाटन थाना पुलिस ने ग्रामीणों को सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया, जिसके पश्चात ग्रामीणों का आक्रोश शांत हुआ। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पाटन एसडीओपी ने बताया कि यह पूरा घटनाक्रम बर्थडे पार्टी में हुए मामूली विवाद से शुरू हुआ था। थाना पाटन अंतर्गत ग्राम बठेना में कल रात में जन्मदिन मनाने के बाद 2 पक्षों में विवाद हुआ था, ऐसी सूचना आई थी, जिस पर से थाने की टीम आज यहाँ उपस्थित हुई थी और उसमें 5 लोगों के द्वारा एक परिवार के साथ मारपीट की गई है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर से एफआईआर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने ग्राम बटेना के डोमन धनकर के साथ हुई मारपीट के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ मारपीट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ग्राम बटेना के ग्रामीण नशे के अवैध कारोबार को लेकर अभी भी आक्रोशित हैं, जिनके खिलाफ पुलिस को सख्त रवैया अपनाना होगा। बरसाती मौसम में दुर्ग नगर निगम के पेयजल आपूर्ति को लेकर की जा रही है तमाम तैयारियां एक बार फिर नाकाफी साबित हुई, जिसके चलते शिवनाथ नदी के इंटकवेल में कचरा फंसने से दुर्ग शहर की आधी आबादी को पेयजल आपूर्ति नहीं हो सकी, जिसकी वजह इंटकवेल में कचरा फंसने को बताया जा रहा है। दुर्ग निगम के बरसात पूर्व की गई तैयारियों की वस्तु स्थिति का इंडियन न्यूज के संवाददाता ने जायजा लिया। देखें ये रिपोर्ट। दुर्ग शहर की आधे से ज्यादा आबादी को रविवार के दिन पेयजल आपूर्ति नहीं हुई है। निगम प्रशासन बार बार यह दावे करता है कि आने वाले समय में कभी भी शहर के वासियों को जल प्रदाय की गंभीर स्थिति से जूझना नहीं पड़ेगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में लगातार ऐसी समस्याएं बनती रह जा रही हैं, जिसके चलते जल प्रदाय प्रभावित हो रही है। ताज़ा मामला भी यही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, दुर्ग नगर निगम ने
गंजपारा से आने वाले नाले में डायवर्शन बनाया था ताकि नाले से होकर जो जलकुंभी आती है, जिसकी वजह से इंटेक वेल में कचरा फंसता है और पेयजल आपूर्ति बाधित होती है। इसे रोकने के लिए यहाँ पर एक डैम बनाया गया ताकि यहाँ से जलकुंभियों को रोका जा सके, लेकिन पानी के बहाव के चलते एक तरफ से तो डैम कारगर साबित नहीं हो पा रहा है, दूसरी ओर उसके लिए जो लगाई गई मिट्टी थी वह भी बहकर इंटेक वेल में आ रही है, जिसके चलते यहाँ जल जो मोटर है उसमें मिट्टी फंस रही है और जलकुंभियाँ जल प्रदाय को प्रभावित कर रही हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पूरे अधिकारी लगे हुए हैं उन जलकुंभियों को हटाने के लिए। ये जो पानी के अंदर आपको ये जो जलकुंभियाँ नज़र आ रही हैं, यही जलकुंभियाँ हैं जो मोटर पर जाकर फंसती हैं और शहर की पेयजल आपूर्ति बाधित होती है। लगातार निगम कर्मी कोशिश कर रहे हैं कि इन जलकुंभियों को किसी तरह इंटेक वेल की मोटर में फंसने से रोका जा सके, लेकिन अभी तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है और रविवार के पूरे दिन ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है कि इंटेक वेल की सफाई हो पाएगी और शहर को पेयजल आपूर्ति बहाल की जा सकेगी। इंडियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। राजनांदगांव के सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल गंजपारा शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के द्वारा शिकायत की गई। इस शिकायत में शाला में हुई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख है। मामले की निष्पक्ष जांच एवं कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर समिति के सदस्यों ने कलेक्टर, डीईओ और बीईओ को ज्ञापन सौंपा। राजनांदगांव शहर के गंजपारा में संचालित इंग्लिश मीडियम स्कूल में वित्तीय अनियमितता की जांच की मांग को लेकर शाला विकास समिति के सदस्यों ने कलेक्टर, डीईओ और बीईओ को ज्ञापन सौंपा है। वहीं इस मामले को लेकर स्कूल में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षा विभाग से 3 अधिकारी स्कूल में 20 जुलाई को पहुंचे थे और जांच कर चले गए। जांच अधिकारियों ने शिक्षा समिति को जानकारी तक नहीं दी। जांच एमएमसी के समक्ष की जानी थी। एमएमसी खाते और प्रधान फाटक के खाते की जांच होनी थी। स्कूल में आय व्यय और आवंटन की जांच होनी थी, लेकिन क्या जांच की, इसकी जानकारी एमएमसी को नहीं दी गई। स्कूल के प्रधान पाठिका और शालेय समिति के सदस्यों का कहना है कि जांच की गई लेकिन जानकारी नहीं दी गई। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विभाग के लोग स्कूल के कुछ शिक्षक जो दोषी हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं और मामले में लीपापोती की जा रही है, चूंकि मामला डीएमएफ फंड और वित्तीय अनियमितता से जुड़ा है। मैं जिला प्रशासन के पास स्कूल में जो फंड में बच्चों के लिए जो पैसा आया था डेवलपमेंट के लिए, एचएम ने शिकायत की थी समिति को कि उनका पैसा जो यहाँ लगा है वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है और जो भी पैसा इस फंड में था वो अभी तक रिटर्न नहीं आया था। तो इन पैसों की मांग के लिए एचएम ने समिति को शिकायत किया। समिति ने इस चीज़ की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर साहब, जिला विकास शिक्षा खंड अधिकारी को इस लेटर को सौंपा गया, लेकिन इसकी जांच बिना एसएमसी को बुलाए कल यहाँ पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी से 3 आके जांच करके चले गए। तो हमारी जांच की मांग अभी पूरी नहीं हुई है। इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। जो 8 बिंदु में एचएम की शिकायत है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये सर के नाम से ना दोषारोपण आया है कि पैसा खा लिए हैं और उसको कोषाध्यक्ष से निकाल दिया गया है, ऐसे करके स्कूल बंद कर दिया जाए, ऐसे करके व्हाट्सएप में बार बार आ रहा था। इसके कारण हम लोग आए हैं कि शाला समिति विकास समिति ने प्रस्ताव किए कि स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए आदेश आया गवर्नमेंट से, तो उसमें हम लोग प्रस्ताव किए कि इसमें बनाना चाहिए स्मार्ट रूम। उस स्मार्ट रूम में खर्चा का करने का अधिकार हमने पूरा शाला विकास समिति ने एचएम को दे दिया। एचएम ने वहाँ पर निर्माण किया। निर्माण होने के बाद में फंड आया, तो फंड में उस समय अनिश सर कोषाध्यक्ष था, उसको संकुल अधिकारी ने, समन्वयक साहब ने दूसरे को बना दिया। हम लोग कोई आपत्ति नहीं किए। उसके बाद जो फंड मिलना चाहिए मैडम का, वो फंड आज करीब 1 साल से अधिक हो गया है, वह फंड नहीं हुआ है। जब पैसा के बारे में हमने मीटिंग में अभी वर्तमान कोषाध्यक्ष को बुलाए, बोले भाई कि पैसा क्यों नहीं मिला है निर्माण कार्य का, तो बोले कि जिस समय पैसा आया तो पासबुक को समन्वयक साहब ले गए 2 रोज़ के लिए, और 2 रोज़ के बाद ले गए और ला के दिए ही नहीं मेरे को। उसके बाद जो फंड में पैसा आया था वो वापस वो गवर्नमेंट के पास चला गया। हम लोग बहुत खेद व्यक्त किए कि एक रिटायरमेंट होने वाली है
और उसका पैसा आज साल भर से रुका हुआ है, तो क्यों नहीं इसको, क्योंकि एटीएम ने भी हम लोगों को शिकायत की लिखित में कि मेरे पैसा को दिलाया जाए, तो उस पत्र को हमारे शाला विकास समिति के अध्यक्ष महोदया ने उसको जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को आवेदन दिए हैं। व्हाट्सएप में जो चला स्कूल बंद करने का, बाद में वो एक पेरेंट्स है, पिछले समय क्या हुआ था सर कि 35 बच्चे में मात्र 7 बुक आया था, बाकी बच्चों को पुस्तक नहीं मिला, और आज इस सत्र में आज पर्यंत तक कक्षा 5वीं का एक भी बुक नहीं आया है। तो अपने भाव व्यक्त किया है, यदि शासन बुक उपलब्ध नहीं करा सकते बच्चों को, तो ऐसे स्कूल को बंद करा देना चाहिए, ऐसी ध्यान है, ना कि पढ़ाई के बारे में बंद किया है। हाँ, अनिल सर पर जो इल्जाम लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और वो तो अपना क्लास में पढ़ाते रहते हैं, काम से काम रख के, ना किसी से लेना ना किसी से देना, 10 से 4 पूरे क्लास में रहते हैं। और मेरे को भी ऐसा जानबूझ के ऐसे बोलते रहते हैं, मेरा पैसा मैंने स्कूल में खर्चा करी और ये सब आया, करंट लग गया तो उसको कराई, लाइट का काम, रंग रोगन कराई, मीनू का वो लिखाई हूँ, तो मेरा पूरा पैसा 55,000 लग गया। इस स्कूल में कभी नहीं होता था। मैंने पहले बार कराई, दीवार खराब है सुधराई हूँ, दरवाज़ा वगैरह सब कुछ, तो मैंने उनका सहायता ली, एसएमसी वाले से, उन लोगों को हम पैसा दिलाएंगे। हम तो कई बार बोल डाले समन्वय को, सर मेरा पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा, कैसा पैसा, कहाँ का पैसा, विधानसभा में चले गया। फिर मेरे को मिला गया कि आपको स्पष्टीकरण दिया जाए, आप खाता बंद करा दो। मेरे को नहीं मालूम था, बोलते फिर हम बीओ सर से बोले, मोहे सर हम तो बोले एक को बंद कर दो, हमारे पास तो एक ही खाता था, हमको क्या मालूम था कि 2 खाता को, एक को बंद करना है, एक को चालू करना है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से राजनीतिक लड़ाई लड़ी और बहुमत के साथ जीत हासिल की, लेकिन अब अध्यक्ष पदों के लिए खुद आपस में अपने ही सदस्यों के बीच खींचातान की स्थिति चल रही है। ऐसा ही चौंकाने वाला मामला खरगोन से सामने आया है, जहां जिला जनपद सदस्य बापू सिंह परिहार पर आधा दर्जन जनपद सदस्यों को गायब करने का संगीन आरोप लगा है। देखें रिपोर्ट। पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया का परिणाम घोषित होने के बाद अब जिला और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष उपाध्यक्षों के चुनाव को लेकर खींचातान शुरू हो गई है। पंचायतों के चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर गैर दलीय आधार पर हुए थे, लेकिन इनके मुखिया का चुनाव दलीय राजनीति के दिग्गज की सरपरस्ती में ही होगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों से प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन भीतर खाने जमकर खींचातान शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले गोगांवा जनपद में अध्यक्ष पद के लिए सदस्यों के किलाबंदी का मामला सामने आया है। यहां पूर्व सरपंच और बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता शंकर बर्डे समर्थक के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां जिलाध्यक्ष राजेंद्र राठौर से मुलाकात कर जिला पंचायत सदस्य चुने गए बापू सिंह परिहार पर क्षेत्र के 6 से अधिक जनपद सदस्यों की किलाबंदी का आरोप लगाते हुए मुक्त कराने की मांग की है। बर्डे ने बताया कि बापू सिंह परिहार की पत्नी भी जनपद सदस्य का चुनाव जीती हैं। उन्हें जनपद अध्यक्ष बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि परिहार खुद जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं। ऐसे में पार्टी ने उन्हें दोहरा लाभ ना दे,
जानकारी के अनुसार बर्डे खुद अपनी पत्नी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। वहीं जिलाध्यक्ष राठौर ने कहा, फिलहाल किसी के नाम की घोषणा नहीं की है। बीजेपी बड़ा परिवार है, सबको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। बंधक बनाने जैसी कोई शिकायत किसी भी थाने पर दर्ज नहीं कराई गई है। पंचायत के गोगांव ब्लॉक की पंचायतें में रूपखेड़ा, सोलना, स्टेटवा, लिमाड़ी, घाटाघाट, दसनावल, पिपले, शिवनूर, टेमरनी से सब लोग आए थे। यहाँ पर ये हुआ कि बापू सिंह परिहार जो है उसको जिला पंचायत में भी लड़ाया गया अधिकृत करके, और उसकी घरवाली जनपद पंचायत में जीती है। और आज ऐसा सुन रहे हैं कि वो सभी हमारे सदस्यों को इधर उधर लेके गया और वो जनपद अध्यक्ष उसकी घरवाली को बनाया। तो हम इन जिला अध्यक्ष महोदय से ये मांग करना है, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पे ये मांग करना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जो गाइडलाइन है वो एक व्यक्ति को 2 पद नहीं देना, ऐसी गाइडलाइन है। तो उसका पति जो है जिला पंचायत सदस्य, उसकी घरवाली को अगर भारतीय जनता पार्टी जनपद अध्यक्ष लड़ा रही है तो पार्टी के गाइडलाइन से बाहर है। हम चाहते हैं कि भाई हमारे इधर से फूल सिंह अमर सिंह जीता है पिपलई से, अमर सिंह ओहरे टेमरनी से जीता है, पीड़ूबाई शंकर बर्डे दसनावल से जीती है, सिरेटी बाई भारत जोजनखेड़ी से जीती है, तो और एक यहाँ मोगन की महिला, तो ये 5 महिला हमारे गोगांव ब्लॉक क्षेत्र की है। तो उनमें से किसी को भी अध्यक्ष के लिए प्रोजेक्ट करें, क्योंकि बापू सिंह परिहार को 2 पद दिए जा रहे हैं, इसका विरोध करने के लिए आपने का विरोध किया। हमने ये कहा कि भाई उस व्यक्ति को जो 2 पद है उसको पार्टी अधिकृत न करे। आपने सदस्यों को किडनैप कर लिया? बीजेपी ने नहीं किया, बापू सिंह परिहार ने। कितने लोगों का 6 लोग उनके पास वो इधर उधर घुमा रहे हैं। तो क्या किडनैप कर लिया क्या? किडनैप ही कह सकते हैं अभी तक तो, कि जब उनको आने नहीं दे रहे, उनके परिवार से नहीं मिलने दे रहे, तो अभी तक तो ये। तो आपने क्या बोला जिलाध्यक्ष को? जिलाध्यक्ष ने कहा कि अभी वो हमारा उनके पास है, आसपास कोई किडनैप नहीं किया, ऐसा बोला। किन लोगों का किडनैप किया उन्होंने, क्या नाम? वो सिरेटी भाई भारत है, ये बापू सिंह परिहार लेके गया है। वो कितने लोगों को? 6 लोगों को बता रहे हैं। कोठा है, कुकडोल का है, उसके बाद में उमर खली है, ये 4-5 लोग अभी उनके घर परिवार वालों से नहीं मिले। तो कितने जनपद में कितने सदस्य थे, कितने बीजेपी का है? बीजेपी के अभी वैसे 7 कांग्रेस के हैं और बाकी लगभग सब बीजेपी के। कितनी सीट? 19 से। 19 में से सभी बीजेपी के? 19 में से 7 कांग्रेस के हैं और 12 करीब 11-12, 1-2 कांग्रेस के भी शायद उनने उठाए हुए। तो अभी क्या फैसला रहेगा आपका यहाँ जिलाध्यक्ष से? क्या है? हमने बात रख दी हमारी, इसके बाद वो पार्टी की गाइडलाइन का पालन करते तो ठीक है, अगर नहीं गाइडलाइन का पालन किया तो नहीं करे तो उसके लिए विचार करेंगे बाद में। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, और अभी जिस प्रकार से जनपद और जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, अभी जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के गोगांव मंडल के कार्यकर्ता अपनी बात रखने आए थे कि किसको बनाया जाए अध्यक्ष, किसको उपाध्यक्ष। अपनी बात उन्होंने रखी, और किसी भी प्रकार के पूरे जिले भर में किसी भी थाना क्षेत्र में किसी भी जगह पर किसी भी किडनैपिंग की किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई है। ये किसके द्वारा ये बात की गई मेरी जानकारी में नहीं है, परंतु भाजपा एक बहुत बड़ा परिवार और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता अपनी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे आए थे, अपनी बात रखी। एमपी के शहडोल जिले में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां सीमेंट से लदा एक ट्रक चोरी कर भाग रहे चोर को कंपनी के कर्मचारी ने चोर के हाथ पैर बांधकर बीच सड़क में बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, हाथ और पैर बंधे उस शख्स को सड़क पर जानवरों की तरह घसीटते हुए अपनी कार में बंधक बना लिया। ट्रक चालक की हालत गंभीर है। मारपीट का यह हृदय विदारक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि मामले की जानकारी लगते ही बुढ़ार पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को चंगुल से छुड़ाकर थाने ले गई। बेरहमी से मारपीट करने वाले कंपनी के 6 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। शहडोल जिले के सुहागपुर थाना क्षेत्र स्थित रस्तोगी ट्रेडर में सीमेंट से लदा एक ट्रक खड़ा था, जिसे एक अतुल पाल नामक चोर आया और सीमेंट से लदा ट्रक लेकर भाग निकला, जिसका कंपनी के कर्मचारियों ने पीछा किया। ट्रक लेकर भाग रहे चोर ने बुढ़ार थाना क्षेत्र के लालपुर हवाई अड्डे के पास सीमेंट से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। तभी
ट्रक का पीछा कर रहे रस्तोगी ट्रेडर्स के कर्मचारी आधम के और कंपनी के कर्मचारियों ने चोर के हाथ पैर बांधकर बीच सड़क में ही बेरहमी से पटक कर लात घूसों व बेल्ट से पीटा। इतना ही नहीं, हाथ और पैर बंधे उस शख्स को सड़क पर जानवरों की तरह घसीटते हुए अपनी कार में बंधक बना लिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस तालिबानी सजा देने का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। मारपीट का यह हृदय विदारक घटना का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि मामले की जानकारी लगते ही बुढ़ार पुलिस मौके पर पहुंच उक्त चोर को चंगुल से छुड़ाकर थाने ले गई। बेरहमी से मारपीट करने वाले कंपनी के 6 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले में शहडोल एसपी कुमार प्रतीक का कहना है कि सीमेंट से लदा ट्रक लेकर भाग रहे चोर को कंपनी के लोगों ने पकड़कर मारपीट की है, जिस पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही एसपी ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की घटनाओं की पुलिस को तुरंत सूचना दे और किसी से मारपीट कर कानून को अपने हाथों में ना लें। एक सीमेंट से भरा ट्रक था, उसको लेकर एक ड्राइवर नशे के हाथ में चोरी करके भाग रहा था। दुकान के कर्मचारियों को जब ये घटना पता चली तो उसको जाके आगे रोका और उसकी मारपीट की। घटना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए शहडोल पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके ऊपर गंभीर धाराओं में मामला बनाया गया है। आम जनता से अपील है कि पुलिस को ऐसी घटनाओं की सूचना दें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके, कानून को अपने हाथ में न लें। कोरबा के पीजी कॉलेज ग्राउंड में लगे नेट पर विशालकाय मॉनिटर छिपकली फंसी। मॉनिटर छिपकली, जिसे स्थानीय भाषा में गोह भी कहा जाता है, गोह ग्राउंड में खेल रहे छात्रों को काटने की कोशिश करती रही। कॉलेज के क्रीडाधिकारी ने गोह को नेट से आजाद कराया। कोरबा जिले में आए दिन वन्य जीव लोगों के लिए खतरा बने रहते हैं। पीजी कॉलेज में विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे थे, तभी उनके नेट पर गोह आकर फंस गई। निकालने पर विद्यार्थियों को काटने की कोशिश की। क्रीडा अधिकारी डॉक्टर बोगी शंकर राव की सूचना पर स्नेक रेस्क्यू टीम ने जाल काटकर गोह को मुक्त कराकर दूर छोड़ा। तब विद्यार्थियों की जान में जान आई। हम प्रैक्टिस करने आए तो रनिंग वनिंग करके आए, फिर देखे नेट से झाड़ू लगाने गए तो उसको जाली में फंसा हुआ था, कोकोडाइल पर बुरी तरीके से फंसा हुआ था। फिर आपको हम कॉल किए। फिर सर, जैसा कि जानकारी मिला, पीजी कॉलेज जो है वहाँ कुछ बच्चों के द्वारा ग्राउंड पे क्रिकेट मैच का प्रैक्टिस किया जा रहा था और वहाँ एक काफ़ी बड़ा साइज का मॉनिटर लेजर्ड, जिसको हिंदी में गोह बोलते हैं, वो फंसा हुआ था। बच्चों के द्वारा प्रयास किया गया उसको निकालने का, बट वो काफ़ी ज़्यादा वो फंस चुका था। उसके साथ साथ क्या वो लगातार काटने का प्रयास कर रहा था और उसके साथ साथ वो निकलने का प्रयास कर रहा था और जिसकी वजह से और वो फंस रहा था। जिसके बाद से स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट और बच्चों के द्वारा सूचना दिया गया। हम अपने टीम के साथ पहुंचे और उसको कैंची के माध्यम से उस नेट को काटा गया और सुरक्षित उसको निकाला गया। इस पर यह कि वो काफ़ी गुस्से में था और काटने का भी प्रयास कर रहा था और फाइनली हमने उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया और सुरक्षित रेस्क्यू के पास पे जो जंगल है वहाँ छोड़ दिया गया। बच्चे क्रिकेट के बच्चे प्रैक्टिस के लिए आते हैं और ये लोग जब आए तो इनको भी पता नहीं चला, झाड़ू वाड़ू लगा रहे थे, तब अचानक से आवाज़ आई तो देखे गेहुआ सांप जिसको बोलते हैं यहाँ पर, वो फंसा हुआ था नेट में। क्रिकेट के नेट लगा हुआ है, इसमें वो फंस के छटपटा रहा था। तो बच्चों ने राकेश सारथी जी को फ़ोन किया और उन्होंने आकर के उसका रेस्क्यू करके उसको फ्री कर दिया गया और इस प्रकार से उसका जीवन दान मिल गया उसको। अदरवाइज़ वो 1-2 दिन यदि ऐसी पड़ा रहता तो शायद छटपटाहट में खत्म हो गया होता हूँ। बेमेतरा जिले से कांवड़ियों का जत्था बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए रवाना हुआ। कांवड़िये नर्मदा कुंड से जल लेकर भोरमदेव के पुरातन शिवलिंग पर जलाभिषेक कर आशीर्वाद मांगते हैं। सावन मास की शुरुआत होने के बाद शिव भक्त भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जलाभिषेक कर रहे हैं। बेमेतरा कचहरीपारा से नौजवानों की टोली ने भी कांवड़ यात्रा निकाली। श्रद्धा और भक्ति के साथ ये टोली भेदनी के नर्मदा कुंड से जल लेकर कवर्धा होते हुए भोरमदेव पहुंचेगी,
जहां ये टोली जलाभिषेक कर भगवान भोले शंकर के दर्शन कर सबकी खुशहाली की कामना करेंगे। सावन में कंवरिया निकल रहा है यात्रा। आज मैं बता दूं, बेमेतरा जिले के कचेरी पारा से यात्रा निकले हुए हैं। भेड़नी से भोरम देव के लिए रवाना हो रहे हैं। कुछ हमारे साथ कंवरिया मौजूद हैं। चलिए हम बात करते हैं। जी बताइए, आप लोग कितना साल हो गए निकलते आप लोग को? हम लोग को निकलते 7-8 साल हो गया, लगातार जाते हैं हम लोग। जी, तो लगातार आप जा रहे हैं। भेड़नी से पैदल यात्रा भोरम देव के लिए रवाना होते हैं। तो आप लोग का क्या मन्नत रहता है? मन्नत वही जो अपना मन्नत ले मांगे रहते हैं और भेड़नी से जल उठा के भोरम देव जाते हैं मन्नत पूरा करवाने के लिए भोले बाबा के पास। मतलब कितने सालों से आप लोग जल यात्रा लेके निकल रहे हैं? तो जाते तो बहुत सालों से हैं, लेकिन हम लोग जा रहे हैं अभी 6-7 साल हुए हम लोग को जाते हुए, और हमारे बड़े भैया लोग पहले जाते थे, उन लोग छोड़ दिए हैं अब। देखें कि किस तरह से कंवरिया लोग के बड़े भैया लोग जाते थे, बताया जा रहा है। अब इन लोग जा रहे हैं और कुछ मनोकामना भी रहते हैं। माना जा रहा है कि सावन पर्व में जो भी मनोकामना होते हैं भोले बाबा पूर्ण करते हैं। और हमारे साथ कुछ कंवरिया और जुड़े हुए हैं। चलिए पूछते हैं, किस मनोकामना को लेके आप लोग लगातार पहुंचते हो जल लेकर? भगवान के पास दर्शन करने जाना है। कुछ तो है नहीं है जिंदगी में, बस बाबा है, मिलो घर से। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि सावन का दूसरे पर्व आने वाला है और सावन के दूसरे सोमवार में लगातार बेमेतरा जिला से कंवरिया जल लेकर भोरम देव रवाना हो रहे हैं। और भोरम देव में बताया जाता है कि जो भी मनोकामना है उसे पूरा किए जाते हैं। अपने बेटे की हत्या के मामले में पिता ने न्याय की गुहार लगाई। मृतक के पिता ने एसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत कर पूरे मामले और घटनाक्रम की जानकारी दी। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव सहित बड़ी संख्या में अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे। लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम लिटिया में रहने वाले युवक हीरामन मांडले की बीते दिनों हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। लिटिया में रहने वाली मोमिन बाई वर्मा आंगनबाड़ी में सहायिका हैं, जो हीरामन को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया करती थी और हमेशा से पैसे की मांग करती थी, अन्यथा फंसाने एवं जान से मारने की धमकी दी थी। हीरामन 13 जुलाई की रात डॉक्टर के पास गया था। रात में वापस नहीं आया। अगली सुबह उसका फोन बंद था। 15 जुलाई को गांव के व्यक्ति ने फोन पर सूचना दी कि व्हाट्सएप देखो, जिसमें देखा कि वायरल फोटो हीरामन की है, जो फोटो में देखने से ऐसा लगा रहा था कि वह मृत अवस्था में पड़ा है। उसे जिला अस्पताल ले गए थे, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के शरीर में चोट के निशान थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी धारदार हथियार से हत्या की गई है। मृतक के छोटे भाई दानीमल ने कहा कि उनके भाई की हत्या के मामले में पुलिस ने आंगनबाड़ी सहायिका हीरामन बाई वर्मा और पूर्व प्रेमी डिगेश्वर वर्मा को गिरफ्तार किया है, लेकिन मृतक के भाई को शक है कि इन आरोपियों के अलावा अन्य लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। इनका आरोप है कि पुलिस के द्वारा अन्य आरोपियों को बचाया जा रहा है। मेरा एसपी सर से विनम्र निवेदन है कि और इसी में हम लोग आवेदन दिए हैं सर को कि मेरे भाई का जो हत्या हुई है इसमें सिर्फ 2 ही आरोपी पकड़ाए गए और उनका कबूलनामा भी है कि सिर्फ 2 ही आरोपी है, लेकिन इसमें किसी और 4-6 लोग का हाथ है और इसमें किसी और अन्य रसूखदार द्वारा राजनीतिक पॉलिटिक्स किसी पैसे वालों का हाथ इसमें हमको शंका है, तो उनको बचाया जा रहा है। हमसे हाथ जोड़ के निवेदन है एसपी सर से और इसी सिलसिले में हम आवेदन दें कि इसका जांच निष्पक्ष हो, किसी प्रकार का इसके जांच में हस्तक्षेप ना हो, इसलिए हम लोग उच्च कार्रवाई चाहते हैं। कोरबा में एक रिटायर्ड बाल्को कर्मी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। अनजान कॉलर ने केवाईसी के नाम पर कर्मी को झांसा देकर बैंक खाते का डिटेल ले लिया और उसके बाद चंद घंटों में ही ठग ने कर्मी के खाते से करीब 9.5 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाल्को थाना क्षेत्र में रहने वाले बिहारी लाल कश्यप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। उन्हें मोबाइल पर केवाईसी कराने का मैसेज आया और ठग के झांसे में आकर बैंक की पूरी डिटेल्स दे दी। फिर आधे घंटे में ही बिहारी लाल के खाते से करीब 9.5 लाख निकल गए। इसकी भनक लगते ही बिहारी लाल ने
SBI बैंक पहुंचकर खाते को बंद कराया। खाते को सीज कराने से उनके खाते से निकला करीब 5.5 लाख होल्ड हो गया। मामले की शिकायत साइबर सेल और बाल्को थाना में की गई है। पुलिस ने रिटायर्ड कर्मी की तत्परता के लिए उसे प्रोत्साहित किया। पुलिस से मिले आश्वासन के बाद पीड़ित को राहत मिली। अब देखना होगा कि अलग अलग बैंकों में होल्ड हुए 5.5 लाख उनके खाते में कब वापस आएंगे। बैंक से ट्रांजैक्शन 9,25,000 रुपया। वो बताया कि इसमें जो हम फ्रीज किए हैं उसमें 5,50,000 रुपया आपके अभी फ्रीज है, जहाँ भी अकाउंट में आपका पैसा गया है, और बाकी जो पैसा और निकल गया है उसको साइबर सेल वाले कितना दिलवा सकते हैं उनके ऊपर है। जैसे उनके अकाउंट में अगर पैसा होगा तो उसको भी उन लोग दिलवा सकते हैं। मैं इधर से आपका खाता को बंद यानी फ्रीज कर रहा हूँ। आप अपना पासवर्ड जो भी ID मेल हो वगैरह होगा उसको तुरंत बंद करिए करके। एक रिटायर्ड बाल्को कर्मी है जिनके अकाउंट में KYC की जानकारी प्राप्त करके उनके अकाउंट से करीब 9 लाख रुपए के आसपास की राशि जो है वो आहरित कर ली गई थी। इस पे जो प्रार्थी है वो तत्काल साइबर सेल में पहुंचे, उन्होंने जानकारी दी और साइबर सेल और संबंधित बैंक के माध्यम से उनके सारे अकाउंट फ्रीज कराया गया है। और इस तरह से अभी इसमें उनके जो पैसे जो आहरित होने वाले थे उनको SBI और बैंक और पुलिस की मदद से उसको रोक लिया गया है। इसी बाल्को थाने में आगे की विवेचना के लिए प्राथमिक किया जा रहा है, आगे जांच है। तो जो रकम होल्ड है सर वो उसके वापसी की उम्मीद रहती है? हाँ, उसमें सभी होल्ड हो गए हैं और इसके समय के हिसाब से सारे तस्दीक होने के पश्चात जो प्रार्थी रहता है उनको वापस मिल जाए। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। धमतरी निगम के सफाई कर्मी वार्ड से निकले कचरों का डंप किसानों के खेतों के पास कर रहे हैं। नगर निगम धमतरी की लापरवाही का खामियाजा अब सोरीद वार्ड के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। डंप कचरे से किसानों के फसल व स्वास्थ्य खराब होने का खतरा बना हुआ है। धमतरी निगम क्षेत्र के कचरों का संग्रहण महिमा सागर और सोरीद वार्ड के ट्रेचिंग ग्राउंड में होता है। वर्तमान में दोनों ट्रेचिंग ग्राउंड भर चुके हैं। ऐसे में अब निगम के सफाई कर्मचारी सोरीद वार्ड के ट्रेचिंग ग्राउंड से लगे खेतों के किनारे कचरा डंप कर रहे हैं, जो किसानों के खेत में फैल रहा है। किसानों का कहना है कि सफाई कराकर खेती कर रहे हैं। कचरा के कारण खेत हमारा नहीं बो पा है, पूरा गंदगी हो गया। आके देख लो, जानवर है, रंध फंद है, जो भी है। हाँ, हॉस्पिटल है, जानवर 5-6 टन भी पड़े हैं वहाँ सामने में। हम गुजरेंगे तो कहाँ से गुजरेंगे भाई, आगे जाएंगे तो फिर बहुत परेशानी भाई। हम तो बासी तक यहाँ तक नहीं खा सकत, किसान है यहाँ पर आ सकते मच्छी के कारण। ये कचरा वाला का लापरवाही है ना निगम के। एक कचरा लान के पूरा इकट्ठा करते निगम वाले मन हा, और ला के ना पूरा खेत में हर चीज में डाला थे मन हा। कांच है, यहाँ खीला खूटी सब है, तो बनिहार लगा के में अभी निकलात हुई मन ला। यहाँ न रेंग नहीं सकत हन, न कुछ नहीं कर सकत हन। और पूरा गरू गाय ला, कुकुर बिलाई हर चीज ला लात है, यहाँ तक खाना पीना कुछ नहीं खा सकत हन। 2 साल हो गए समस्या इसने करते हैं। और बोलथन कि सरकार का कथे ओती आदेश आते तो हमन कथन कि खेत में भी फटके कहत हाव फटक देबो कथी।
मनमानी है पूरा, मतलब किसानियों अगर कहीं करके तुमन करो हमारा कोई मतलब नहीं है कहा थी। इस पूरे मामले में विपक्ष ने स्वच्छता अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकारी कर्मचारी सिर्फ कागजों पर ही शहर को स्वच्छ बनाकर शासकीय राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं। बहरहाल निगम प्रशासन इस मामले पर कार्यवाही की बात कर रहा है। देखिए ऐसा है, जब से जवाबदार लोग बैठे हैं उनको अपने कमरे से बाहर निकल के शहर भ्रमण करने के लिए भी टाइम नहीं है। यहाँ के बारे में यदि आपका कैमरा दिखाएगा तब जनता देखेगी कि धमतरी चल क्या रहा है। स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपया का रोज विज्ञापन और रोज सफाई और रोज स्वच्छता कमांडो भर्ती कर रहे हैं सफाई के नाम से। लेकिन ये जिस तरीके से यहाँ निगम के जवाबदार लोग, ये मणिकंचन केंद्र है, आप देखिए पूरा इनके मणिकंचन केंद्र में आप अंदर नहीं घुस सकते, पूरा रोड में कचरा भरा हुआ है। जो दिन भर वहाँ नगर निगम में ऑफिसर बन के बैठते हैं, अपनी जवाबदारी से विमुक्त हो गए हैं। ऐसे लोग यहाँ निकले। आयुक्त महोदय नए नए आए हैं, पूरा नगर भ्रमण कर रहे हैं, थोड़ा इधर भी ध्यान दे दे आयुक्त महोदय, तब उनको पता लगेगा धमतरी में क्या है। उनको अच्छी अच्छी जगह जाके अधिकारी दर्शन करवा देते हैं। आपने अभी पूरा नगर देख लिया, पानी की समस्या है और अनेक समस्या है, लेकिन क्या करोगे मित्रों, ये नगर निगम को आप ही लोग सुधार सकते हो, हम तो रोज चिल्लाते हैं। सूर्यद्वार ट्रेंचिंग ग्राउंड में विगत कुछ समय में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगा दिया गया था, जिसके कारण हम लोगों को बहुत परेशानी का झेलना पड़ा था और जिसके कारण अभी भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ दिक्कतें हो रही हैं आवागमन के कारण। बाकी लगातार वहाँ से कचरे को अंदर करने का प्रयास किया जा रहा है, पर बारिश के कारण वो बार बार बाहर निकलते जा रहा है। उसको हम लोग रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं, उसको बार बार अंदर की ओर करेंगे। अगर कहीं और से दिक्कत होती है तो उसको निपटारा किया जा रहा है। एक भी किसान से तो अभी तक तो मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है, आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है। तो उसमें भी मैं एक बार आज ही सुबह एक बार बोला है वहाँ पर देखने के लिए। नहीं, मेडिकल वेस्ट को लेने का प्रावधान तो नहीं है। अगर कहीं से कोई हॉस्पिटल हमको दे रहा है तो वो उस पर भी हम लोग चालानी कार्रवाई करेंगे। और एक बार पुनः डोर टू डोर कलेक्शन वालों को भी फिर से बताया जाएगा कि मेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा। कोई भूल चूक से आ गया होगा तो वो बात अलग है, पर उसको भी हमको हमारे द्वारा उसका निपटारा किया जाना संभव नहीं है। एमपी में बारिश का कहर लगातार जारी है। वहीं शाजापुर में रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी व कई नाले उफान पर हैं, जिससे गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। घुंसी गांव के लोग जान की परवाह किए बगैर उफनते नाले को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कोशिश में एक निजी स्कूल की बस भी नाले को पार करते दिखी। शाजापुर में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बिकलाखेड़ी गांव में एक निजी स्कूल बस नाले के तेज बहाव को पार करने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान बस नाले में फंस गई। स्कूली बच्चों की जान पर बन आई। ग्रामीण और ट्रैक्टर की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बस को सुरक्षित निकाला गया। वहीं निपानिया डैम की पुलिया टूट जाने से मोहन बड़ोदिया नलखेड़ा मार्ग बंद हो गया, जिसके चलते आवागमन में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। घंटों इंतजार करने के बाद आना जाना हो पा रहा है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के मोहारा चौकी में बीते 3 दिन पहले केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा की डैम के पास शव मिलने के मामले में पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने खुलासा करते हुए कहा कि नाबालिग स्कूली छात्रा की हत्या करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के आरोपी को पुलिस ने 3 दिन में नागपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका की अपहरण कर सुनियोजित तरीके से हत्या की गई थी। आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू, मोटरसाइकिल व बैग घटना स्थल के पास से जब्त किया गया है। शहर के 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरा व 200 से अधिक सीडीआर का किया गया जांच। एनालिसिस के बाद यह सफलता पुलिस के हाथ लगी है। साथ ही मामले के खुलासे के लिए 8 से अधिक टीम बनाई गई थी। 20 तारीख को एक स्कूली छात्रा की जघन्य हत्या हुई थी और उसका डेड बॉडी एक डैम के पास आगे जंगल में मिला था। सबसे पहले उसकी शिनाख्ती की बात थी। उसकी शिनाख्ती पास के गांव के एक बालिका के रूप में हुई, जो कि डोंगरगढ़ के एक प्रतिष्ठित स्कूल में अध्ययनरत थी।
और घटना दिनांक को वो प्रतिदिन के भांति उसको डेली स्कूल छोड़ने तो उनके घर के परिजन आते थे, लेकिन वापस या तो बस से जाती थी या गांव के किसी उनके बड़े पिताजी या उनके चाचा उन लोग कभी लेके जाते थे। ये उनका रूटीन था। घटना दिनांक को ये जब डेली 2:30 बजे छुट्टी होता था और 2:30 बजे छुट्टी होने के बाद ये घर नहीं पहुंची, तो पहले इन लोगों ने अपने नात रिश्तेदारान और उसके रिश्तेदारों में उसकी खोजबीन की। खोजबीन नहीं करने के बाद इन लोग रात में डोंगरगढ़ थाना पहुंचे। रात में डोंगरगढ़ थाने पे उस पर त्वरित आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। पूरी टीम लगातार इसमें काम किए और सबसे पहले इसमें एक बाइक का फुटेज शहर में भी प्रसारित हुआ था। कुछ सोशल मीडिया में भी एक फुटेज आया था जिसमें बच्ची स्कूल से वापस एक बाइक में दिख रही थी। सवाल ये था कि बाइक का आइडेंटिफाई, और जिन्होंने देखा उन्होंने भी प्रॉपर बाइक का आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। और उसके बाद बाइक के बारे में पता तलाश किया गया। बाइक घटना के बाद से नहीं मिल रहा था। जिले के गढ़घोड़ा वन परिक्षेत्र में जंगली हाथियों ने आदिवासी महिला को कुचलकर मार डाला। वन विभाग के अनुसार बीती रात गढ़घोड़ा ब्लॉक के पास बस्ती में 6 हाथियों के दल ने आदिवासी बुजुर्ग महिला को कुचलकर मार डाला। सूचना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंची और हाथियों को वन की ओर भागने का निर्देश दिया। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।